बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सीटें कम आए या ज्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। एक साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी एक साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। अमित शाह के इंटरव्यू में किए दावे पर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने किया पलटवार। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अगर हसीन सपने ही देखने हैं 10 नवंबर तक तो आप आजाद हैं। कह दीजिए ना, 3/4 भी क्यों, तो 143 सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन मुगालते में ना रहें। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हाँ, नीतीश जी को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, क्योंकि 4 गठबंधन में लड़ रही है भाजपा, एक नीतीश जी के साथ, एक एलजेपी के साथ, एक वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ, एक चौथे के साथ भी। तो 4 गठबंधन वाली भाजपा को ये लेमन चूस देना जरूरी है नीतीश जी को। तो आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि कई गठबंधनों के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है बीजेपी, और कहीं ना कहीं बीजेपी और जो नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखा रही है बीजेपी। हम सीधे रुक कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, यही बात आरजेडी की तरफ से और वही बात जनता कह रही कि कंफ्यूजन तो अभी भी है। ये कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है इस खींचतान में? आपको क्या लगता है कि एलजेपी से नुकसान सबसे ज्यादा किसको होने वाला है, और क्या इस खींचतान में कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष को देखते हैं आप? चलिए, शेष नारायण जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से यह साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बीजेपी जो कुछ भी कह रही है वो दरअसल नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि भले ही बिहार चुनाव में बीजेपी की सीटें कम आती हैं या फिर ज्यादा आती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी पर आरजेडी ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। न्यूज 18 को दिया अमित शाह के इंटरव्यू पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अपनी राय रखी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे थे, अमित शाह के बयान से उनके गाल पर तमाचा पड़ा है। माननीय गृह मंत्री का जो बयान है वो बयान अभी के जो राजनीतिक, बिहार के चुनाव का जो राजनीतिक माहौल है उसमें एकदम सटीक बयान है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसे जो लोग, क्योंकि इनका बयान लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं ना, कि कुछ न कुछ रोज बैठ करके बयान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नीचे लोगों में भ्रम जा रहा है। इसलिए एकदम सटीक बयान है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ है। शेष नारायण जी, अब ये जो खींचतान चल रही है, इस सब के बीच के कौन किसके साथ है,
इसमें किसको कितना फायदा और कितना नुकसान? क्योंकि आरजेडी सीधा ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के तो कई गठबंधन है और अमित शाह सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे नीतीश कुमार को। देखिए, आरजेडी वहां पे राजनीति करने के लिए ही है और वो जो उनकी कमजोर मुकाम है उस पर हिट कर रहे हैं। चिराग पासवान के अलग होने के फैसले ने बीजेपी को निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को कमजोर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना कमजोर कर पाएंगे वो महत्वपूर्ण है और ये आने वाला समय बताएगा। अभी आज अमित शाह का इंटरव्यू नेटवर्क न्यूज 18 पे दिखाया गया है और उसके बाद वो जमीन तक कब पहुंचता है, क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो हर क्षेत्र में जेडीयू के पास कार्यकर्ताओं के समर्थन में भी पूरी ताकत से जुटे नजर आएंगे तो ये बेअसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जहां पे बीजेपी उम्मीदवार हैं वहीं पे मेहनत करते रहेंगे, वहां तो चिराग पासवान ने कह ही दिया हम इनके साथ हैं। और अभी रामेश्वर चौरसिया हमारे रिपोर्टर को बता रहे थे कि नहीं वो सब कागजी बातें हैं, ऊपर यहाँ नीचे हम लोग सब बीजेपी और हम एक हैं, एलजेपी बीजेपी गठबंधन है। तो इसको इनको दूर करना पड़ेगा और फौरन से पेशतर करना पड़ेगा क्योंकि राजनीति में बहुत समय नहीं होता है। तो ये सच्चाई है कि इस वक्त कंफ्यूजन फुल है और आगे क्या तस्वीर उभरती है वो देखने की बात है। लेकिन ये क्या कंफ्यूजन, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, ये दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? भले ही चिराग पासवान युवा है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके का पासा उन्होंने फेंका है कि अब बीजेपी को बार बार ये साफ करना पड़ा कि एलजेपी हमारे साथ नहीं है। इस सबके बीच न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की 2/3 बहुमत से जीत होगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जिस पर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने पलटवार किया और दावा किया कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार नहीं जीत रहे हैं। बिहार में जो चुनाव होंगे उसके लिए सीएम फेस होंगे नीतीश कुमार। चाहे बीजेपी की सीट्स भी ज़्यादा आ जाए तो भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, एक तो ये चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं जीत रहे हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि जो अमित शाह कह रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है। नीतीश कुमार अगर मेजॉरिटी पाकर अगर कोalition के मुख्यमंत्री बनते तो उनका जो एक अधिकार होता है सरकार पर वो अलग होता है, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री होंगे और तो पीछे से बीजेपी दिल्ली से बैकसीट ड्राइविंग करेगी तो मैं समझता हूँ ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सवाल ये है कि राम विलास पासवान जी का ग्रुप जो है आज वो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं वो नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और बीजेपी को समर्थन देंगे। तो किसने ये कूटनीति बनाई है? इसलिए पूरा विश्वास नहीं होता कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही है। और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चिराग पासवान के प्रधानमंत्री में आस्था ने अब ये स्थिति पैदा कर दी है कि बीजेपी बार बार सफाई दे रही है कि एलजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी मौका दे दिया है। जहां एक तरफ आरजेडी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी ये कह दिया है कि जेडीयू नहीं जीत रहे, नीतीश कुमार नहीं जीत रहे हैं। उधर रवि, जनता क्या समझ पा रही है? बिल्कुल, सीधे हम जनता से यहाँ पर सवाल पूछते हैं। एक तो ये है कि अमित शाह ने इंटरव्यू दिया न्यूज 18 इंडिया को, जिसमें कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही होंगे, बीजेपी की कम या ज्यादा सीटें आती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब की जनता लोग चाहती है सत्ता परिवर्तन। हाँ। 5 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का अच्छा रहा, उसके बाद 10 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का एनडीए का अच्छा नहीं रहा। हाँ। और ये कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं उससे बहुत ज्यादा इन पे असर पड़ा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि चिराग पासवान की वजह से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा है? ना, ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान से कोई कंफ्यूजन बिहार में है। हाँ। चिराग जी जो कार्ड खेले हैं वो बिल्कुल फ्लॉप रहेंगे। क्यों ऐसा? ऐसा कि उन्होंने जैसे पेंडुलम की तरह काम किया। हाँ। कि जहां भाजपा का कैंडिडेट रहेगा, भाजपा का कैंडिडेट रहेगा वहां मैं कैंडिडेट नहीं दूंगा, जहां नीतीश जी के कैंडिडेट रहेगा मैं वहां कैंडिडेट दूंगा। तो ये तो गठबंधन नहीं हुआ। तो स्थिति आप लोगों को साफ लग रही है एज ए वोटर?
एकदम स्थिति बिल्कुल साफ है। इस बार अमित शाह जी के हाथ में सरकार का चाबी नहीं है। जनता इस बार सरकार बनाएगी। अमित शाह जी के कहने से नहीं, कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार की जनता इतनी त्रस्त हो गई है इनके 15 साल के शासन में, इस बार जनता पर आपको दिक्कत क्या नीतीश कुमार से है या एनडीए से, बीजेपी? नीतीश पर्सनली नीतीश जी से हमको दिक्कत है। कभी दारू बंदी, कभी बालू बंदी, कभी शराब बंदी, कभी गाड़ी बंदी। जनता बिल्कुल, मजदूर मर रहा है, बिजनेसमैन व्यापारी मर रहा है इनके बंदी से। आप क्या कह रहे थे? दारू तो यहाँ पर ब्लैकमेल मिल रहा है। दारू बंदी हो गया तब पर भी होम सर्विस यहाँ पर दारू मिल रहा है। दारू पूरे बिहार में घर घर दारू मिल रहा है। मतलब दिखावे के लिए बंद है? ये दिखावे के लिए बंद है। इनके सरकार में बहुत ज्यादा और भ्रष्टाचार जो है 10 साल में बढ़ा है। तो क्या उससे पहले नहीं था? 15 साल पहले? 15 साल पहले था। 5 साल इनका कार्यकाल अच्छा हुआ, ठीक है। लालू जी के रीजन में थोड़ा सा ये था, लेकिन लालू जी किए थे। हाँ, आगे आओ। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ बेस्ट सीएम तेजस्वी यादव इस बार होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वह के अपने आप को एक ऐसा जोश उमंग है, इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, रवि लौटेंगे आपके पास। इस सब के बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि न्यूज 18 पर दिए गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता बीजेपी जेडीयू गठबंधन को दिन में तारे दिखा देगी। जब देख रहे हैं कि वोट बिहार में है नहीं, जनता गुस्से में है, कोई उम्मीदवार बीजेपी का जेडीयू का जमानत बचाने लायक भी नहीं है, तो इस तरह का दलील दे करके अपने को भी सुकून और दिलासा दे रहे हैं और जेडीयू को भी दिला रहे हैं। अरे असली खेल जो आप खेल रहे हैं लोजपा के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, ये न बताइए ये कौन सा खेल है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने दावा किया कि एलजेपी से कंफ्यूजन है, ऐसे में पार्टी को इस पर भ्रम दूर करना चाहिए। पहले से ही ये लोजपा के लोग जो चिराग पासवान हैं वो नीतीश जी के खिलाफ में बोलते रहे, उसके बावजूद भी एनडीए में हैं। तो एनडीए में रहते हुए एक धड़ाला दूसरे धड़ाल का विरोध करे, ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही रहा है। इसका असर भारतीय जनता पार्टी में पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इनको टिकट नहीं मिला वो अपने एलजेपी के साथ बैठ के संबंध बना के टिकट चुरा ले रहे हैं। इसलिए हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो कहा है अमित शाह जी ने, तो भ्रांति को दूर करना चाहिए और लोकल स्टेटस पर इसको दूर करना चाहिए। शेष नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेष नारायण जी, वही बात जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि कंफ्यूजन तो अभी है। अमित शाह ने स्पष्ट तो कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी ही चुनाव में है और हमारा एलजेपी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे कई नाम सामने आए कि जब बीजेपी में टिकट नहीं मिला उन कैंडिडेट्स को, बीजेपी लीडर्स को, तो उनको एलजेपी की तरफ से टिकट दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, तब कहीं जाकर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है वो कुछ हद तक दूर होगा, क्योंकि अब वक्त भी ज्यादा नहीं बचा चुनाव को? ओरिजिनल स्ट्रेटजी तो चिराग पासवान की यही थी कि बीजेपी से निकले हुए कुछ लोगों को वो टिकट दे देंगे और जनता में प्रशासन ये देंगे कि बीजेपी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की फोटो और पोस्टर वगैरह की भी बात चली थी। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को इनकैश करके नीतीश कुमार को नुकसान करने के लिए। लेकिन यहाँ दिल्ली में जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि भाई अगर ये नीतीश को नुकसान पहुंचा, चलो मान लिया इन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो हमारी तो सीट गई। तो नीतीश को हरवाना बीजेपी की लीडरशिप का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वो चिराग पासवान को अभी तो ठीक है भाई, पारिवारिक संबंध है और बड़ा अच्छा है, लेकिन जेडीयू ने तो सीधा शर्त लगा दी है कि इनको कोई राज्यसभा का भी प्रॉमिस नहीं किया जाएगा और इनको वहां रामविलास की जगह पे मंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। तो कुल मिला के माहौल ऐसा है कि चिराग पासवान के लिए बहुत ही कठिन यात्रा है और अकेले दम पे कितनी सीटें होती हैं, क्योंकि बीजेपी, आप मान लीजिए जितना बीजेपी को हम समझते हैं, जब से अमित शाह ने 2014 मोदी ने चार्ज लिया है अपना राष्ट्रीय स्तर पे, वो हर घर में ये बात पहुंचा देंगे कि चिराग पासवान और कटवाएं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो उसके लिए नीतीश के साथ वो मंजूरी साझा करने जा रहे हैं। तो अब आज तो स्थिति ये है, आज तो कंफ्यूजन है। शेष जी आएंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अमित शाह जी ने
आपके न्यूज़ चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें देश के सरोकार से जुड़े हुए सवाल, सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल, देश के तरक्की से जुड़े हुए सवाल, सभी सवालों को बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके से तर्कों और तथ्यों के साथ रखा है। और न्यूज़ 18 ने उसको जिस तरह से प्रसारित किया और उसका स्वागत हुआ, वो निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा काम है। जहाँ तक सवाल है बिहार के चुनाव का, बिहार में एनडीए कंफर्टेबल तरीके से जनता के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, और जो लोग किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। न्यूज 18 के इंटरव्यू में अमित शाह ने बिहार के चुनाव में जीत का दावा किया, जिस पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने किया पलटवार और कहा कि अमित शाह की भविष्यवाणी गलत साबित होगी। अमित शाह जी को मुझे नहीं मालूम क्यों पेशन गोई करने की आदत है। उनकी ये प्रेडिक्शन दिल्ली में फेल हुई है, राजस्थान में फेल हुई है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह फेल हुई है। वो भले ही ये कहें कि नीतीश को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश को चुनाव हरवाना चाहते हैं। रवि, हमारे सहयोगी लगातार बिहार के मुजफ्फरपुर से जनता के बीच मौजूद है। जो बात शेष नारायण जी कह रहे हैं रवि, वो ये कह रहे हैं कि यही तो रणनीति थी चिराग पासवान की। वो इसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कैश करना चाह रहे थे, और वहीं बैठे बैठे विपक्ष को भी मुद्दा मिल रहा है इस पूरे गठबंधन को घेरने का। जनता से पूछिए, क्या चिराग पासवान की इस रणनीति को भी समझ रहे हैं लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से ही पूछते हैं। ये बताइए कि चिराग पासवान एक बार भी उन्होंने बीजेपी को अटैक नहीं किया। बीजेपी की जहां कैंडिडेट है वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। आपको लगता है कि एक कंफ्यूजन चिराग पासवान क्रिएट कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उनको इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ तो चिराग पासवान हैं ही हैं। वो तो खुद बोले हैं, वो अपना स्टेटमेंट भी दिए हैं कि नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। और जहां तक चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं एनडीए से। दो सीट जो है इनका लालगंज का है, एक और कहीं का है जो बीजेपी का वहां पर कैंडिडेट है, वहां पर वो उतारे हैं अपना कैंडिडेट कह के इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। आप क्या मानते हैं? जैसे सर चिराग जी जो हैं, चिराग जी के तो हम पहले भी बोले हैं कि कहना है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन नीतीश के साथ नहीं हूँ, और मैं अपना नेता नीतीश को नहीं मानता। अगर सरकार बनेगी तो मैं भाजपा के साथ रहूंगा, भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा। मैं नीतीश को नेता नहीं मानता। उस स्थिति में तो एक खुला ऑप्शन है चिराग के साथ कि नीतीश को अगर नहीं मानते हैं तो फिर कहीं दूसरे जगह भी तो जा सकते हैं। ये तो तय है उनकी। आप लोग रणनीति उनकी समझ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक है, इनका कोई मायने है नहीं। तो उनके पिताजी को बोला जाता है। हाँ, तो उन्हीं के लड़के हैं ना, बांस के जरिए बांसे न जामेगा। जिनकी सरकार बनेगी उनके साथ ही रहेंगे, और कोई बात नहीं। उनको संभावना लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आरजेडी सरकार में आती है तो उसके साथ जाएंगे। ये मौसम वैज्ञानिक है, इनके वक्तव्य का और किसके साथ है नहीं कोई मायने नहीं रखता। देखिए, रामविलास पासवान को यही बात कही जाती थी और फेमस था, और वही अब चिराग पासवान को लेकर लोग कह रहे हैं, क्योंकि तमाम कंफ्यूजन तो जरूर है, लेकिन पब्लिक ये समझ रही है कि आखिर में वो चिराग पासवान क्या चाहते हैं। जी ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। इस सबके बीच ये भी बता दें कि एलजेपी के उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं था, इसलिए अलग रास्ता चुना। उन्होंने अमित शाह के उस दावे को भी सही बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि एलजेपी गठबंधन से खुद बाहर हुई थी। सबसे पहले आप लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से। अमित शाह ने कहा कि वो सारी भ्रांतियों को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। उनका इशारा कहीं ना कहीं साफ था कि एनडीए जो है वो 4 पार्टियों का भी गठबंधन है, एलजेपी अलग है। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है ये तो पेपर पर सत्य है, और ये बात सही है कि गठबंधन तो जेडीयू और बीजेपी का है, और एनडीए में रामविलास जी मंत्री थे। एनडीए का गठबंधन एलजेपी से भी केंद्र में है। हाँ, ये बात सही है
कि चिराग पासवान जी ने 4 महीने पहले ही एक क्लियर कर दिया था कि हम नीतीश जी के साथ नहीं चल सकते। अमित शाह का कहना है कि चुनाव के बाद गठबंधन जो है एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे बीजेपी कम सीटें जीते या ज़्यादा सीटें जीते। तो आप लोग तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कई बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एलजेपी साथ साथ है। देखिए, चुनाव बाद क्या होगा भविष्य के गर्त में है। हम भी उस पार्टी में 30 साल काम किए, तो हम तो करते ही हैं 185 प्लस 165 प्लस। हर पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात याद कीजिए, आप आए हैं तो क्षेत्र में घूम लीजिए। हम लड़ रहे हो, चाहे राजेंद्र सिंह जी लोग, भाजपा के लोग लड़ रहे हो, एक चीज़ आपको देखने में पता चल जाएगा, गठबंधन पेपर पर जिससे कर रहे हो, लेकिन जनता और कार्यकर्ता जिसको मानता है, असली गठबंधन वही होता है। शेर जी, ये रामेश्वर चौरसिया तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही आप गठबंधन पब्लिकली किसी के साथ भी बोले, लेकिन जनता जो गठबंधन मान रही है वही असली गठबंधन है। यानी वो ये कह रहे हैं कि भले आप कंफ्यूजन दूर करते रहो, लेकिन हम और बीजेपी साथ साथ। ये बाइट अमित शाह के इंटरव्यू सुनने के पहले की है, तो इसलिए उनको, रामेश्वर चौरसिया को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। हमारे साथ पैनल्स पर रहे, हमारे इनसे काफी हम लोगों का मुकाबला हो चुका है, युद्ध हो चुका है। तो ये अभी अब आप ये कल क्या कहेंगे वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगना एलजेपी के लिए वायबल नहीं रहने देगी बीजेपी, ये मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये है कि निश्चित रूप से ये उन्हीं के वोट काटेंगे जो एनडीए को मिलते रहे। रामविलास जी पासवान का प्रभाव क्षेत्र है बिहार में, काफी इलाकों में है, तो उसको वो काट रहे हैं। लेकिन अब उसका नतीजा क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, और इसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इनकी यानी एलजेपी वोट काटने का काम करेगी। और देखिए कितनी अच्छी खासी रणनीति के तहत जमीन पर उतरकर उनके नेता बाकायदा प्रचार में भी यही बात बार बार लोगों से भी बोल रहे हैं, जनता से भी बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ है। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि एलजेपी से कोई संबंध नहीं। इस सबके बीच ये भी बता दें कि न्यूज 18 को दिए गृहमंत्री शाह के इंटरव्यू पर जेडीयू नेता वरिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी राय भी दी और दावा भी किया कि अमित शाह ने चुनाव के पहले यह कह दिया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। अमित शाह जी ने तो प्रारंभ में ही कह दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा था चिराग पासवान जी के द्वारा, और उनको ये लग रहा था कि इस ढंग से करके कुछ लोगों की आदत होती है कि पहाड़ से टकरा जाओ, तुम भी ऊंचा दिखाई पड़ने लगो। तो वही हालत इनकी थी। चलिए हम सीधे एक बार फिर से मुजफ्फरपुर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह लगातार जनता के बीच वहां पर मौजूद हैं। रवि, जरा पूछिए लोगों से, क्योंकि जेडीयू बीजेपी साफ कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एलजेपी है वो भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस रणनीति को भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर भी उतरकर जो प्रचार किया जा रहा है एलजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जनता को अब कहीं ना कहीं अपने विवेक से सोचना समझना होगा कि वो किस तरफ रहेगी। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर इन लोगों के साथ में चलते हैं। ये बताइए कि जेडीयू और बीजेपी वो बार बार यही क्लियर कर रही है कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ में है। चिराग पासवान का फैसला अपना था, इसके बाद भी किसी तरीके की कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ है? देखिए, चिराग पासवान किसी के साथ है नहीं और सबके साथ है। हाँ। जिसका सरकार बनेगा, जेडीयू का है उसके साथ सरकार बनेगा, उसके साथ ही रहेंगे। यही किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का सरकार अगर बनती है तो ये बीजेपी के साथ रहेंगे, और 110% है कि अगर तेजस्वी जी सरकार बनाते हैं तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, ये तेजस्वी जी के साथ आ जाएंगे। वहाँ पे भी आ जाएंगे, है निश्चित है। अभी मानती है? मेरा फुल गारंटी है जी। चिराग जी भी एक अच्छे व्यक्तित्व के और अच्छे युवा नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि समय के साथ युवा को मानेंगे। अच्छा, युवा को मानेंगे। आप क्या मानते हैं? क्योंकि गृहमंत्री ने ये कहा है कि कम या ज्यादा सीटें आए लेकिन नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चिराग पासवान तो हम कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन चुनाव अलग लड़ रहे हैं, वो एनडीए के साथ में नहीं है। तो उनका तो सीट नहीं आने वाला है लगता है। किसका जी का आएगा? किसका सीट नहीं आएगा? चिराग जी का। अच्छा, उनका नहीं आएगा? क्या? उनका इधर वोटे नहीं है।
मतलब कि इधर आप वोट मानते नहीं। हैं जो चिराग जी बार बार बयान दे रहे हैं तो उससे कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको या क्लियर है? ना हम लोग तो क्लियर है, उनको क्या नहीं- क्लियर है? नहीं आने वाला है इधर। तो देखिए तमाम लोग वो समझ रहे हैं कि आखिर जी। में चिराग पासवान और एलजेपी की रणनीति क्या है। जनता यहाँ की समझदार है पूरी तरीके से। बिल्कुल, उनको जनता पता समझदार है और अगर कि कोई ये रणनीति सोच रहा है कि आखिर में जनता इस को चुनाव- नहीं पता और जनता को गुमराह किया जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि किसकी क्या रणनीति है। इस सब के बीच आपको बता दें, न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अकेले चुनाव क्यों लड़ा, इस पर भी खुलकर दिया जवाब। बहुत दिनों से इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी ये इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है। देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है, और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जॉर्ज साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय जाहिर की और पत्र लिखते वक्त शब्दों के सही चयन की सलाह भी दी। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को, राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के मुद्दे पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने इसमें सरकार या फिर बीजेपी के किसी रोल के होने से इनकार किया और इसे कुछ संगठनों का मुद्दा बताया। कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहाँ मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहाँ पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मतलब? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं और इसमें ना हम पार्टी है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मथुरा के मुद्दे पर अमित शाह के न्यूज 18 पर दिए बयान पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि ये सब बीजेपी की चाल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इनका कहना कुछ होता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनके बहुत से हिडन एजेंडे हैं। जब ये देखेंगे और इस बार देख रहे हैं कि हाथ से कमांड निकल रही है, तो कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम तो करना है ही, दिलों को तो बांटना है ही। तो वो मैं इससे एग्री नहीं करता कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बाद में फिर मंजर आम पर सब लोगों की समझ में आ जाएगी, जब ये लोग मंजर आम पर आ जाएंगे। हाथरस केस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने हाथरस की घटना को तूल देने के पीछे विपक्षी दलों की साजिश बताया और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों की भी सराहना की। मुझे लगता है कि देश में जैसे हाथरस का मुद्दा है,
ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में। रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की ज़रूरियात को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है, टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया है, जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना, वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया, कमेटी बनाई है जी, सस्पेंड किया है, और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई जी। मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना, मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। पर आप ये मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग उसमें की है? इसमें थाने लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ अधिकारी होते हैं, और मैं मानता हूँ योगी जी ने एसआईटी बनाकर उचित ही काम किया है। जो एसआईटी इसकी डिटेल जांच करेगी, रिपोर्ट भी आएगी और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार।